अभी हम लोग के धर्म में ये है तो हम लोग यही पहन के आएंगे, बिल्कुल पहन के आएंगे, हर जगह पहन के जाएंगे। सैफरन स्कार्फ्स लगा के चल रहे हैं, वो भी बच्चे हैं, वो भी अगर वो मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं तो मुझे उनके लिए कोई हेट्रेड नहीं है। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। धरना प्रदर्शन करना है तो वो जॉब्स के लिए करें, एजुकेशन के लिए करें। हम पढ़ाई भी करेंगे और निकाब भी पहनेंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता। अब एग्ज़ाम के टाइम पे आप ये नया शोशा छोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ हुई। हमारे मजहब में है निकाब और हम पर थोपा नहीं गया। नकाब में लगता है कि हम सेफ हैं, हम सेफ हैं, हमको कोई देख नहीं सकता बुरी नज़र से। कोई हिजाब ओढ़े है तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रेस कोड वायलेट होता है। कोई मतलब कैसे भी हम लोग चले, कोई देख रहा है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग अपनी पर्सनल चॉइसेस जो है दूसरों पे थोप रहे हैं। नहीं मानेंगे हम लोग, नहीं मानेंगे, हम लोग पहनेंगे। मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि औरतों को स्पेशली टारगेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया है लोगों की पर्सनल लाइफ में। अगर कोई ओपन कपड़े पहन रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम है, कोई सर ढक रहा है उससे भी प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं कि जो ये ड्रेस कोड बताए हम वही फॉलो करें। मैं इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं नकाब को लेकर क्या सोचती हैं, उनकी क्या राय है, इस पर बात करेंगे। क्या सोचते हैं अब जो ये पूरा मामला चल रहा है नकाब का? जी, हम ये चाहते हैं कि हम मुस्लिम हैं और सबका अपना अलग अलग मज़हब है, तो सब लोग अपना अपना देखें। हम मुस्लिम हैं तो हम भी अपना पहनेंगे, हमको पूरा हक है पहनने का एकदम, और कोई नहीं रोक सकता हमको ये पहनने से। सब लोग अपना देखें किसका क्या है, किसका क्या है। हम लोग तो किसी को नहीं पहनने से मना कर रहे हैं ना। हिंदू लोग भी तो वो क्या जो पहनते हैं, जो पहन के जाते हैं मंदिर में, यहाँ जहाँ संसद भवन होता है वहाँ पे जाते हैं, तो कोई तो नहीं बोलता है। तो हम लोग को क्यों हक नहीं है कि हम लोग ये नहीं पहने नकाब? जो लोग नकाब का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं नकाब नहीं किताब। हाँ। तो किताब नकाब साथ साथ चल सकता है? जी बिल्कुल चल सकता है, किताब नकाब सब साथ चल सकता है। सब कहते हैं कि पहले किताब हो, नकाब तो देखा जाएगा। नहीं, हम अब हमारा यही है, हम पढ़ाई भी करेंगे और निकाब भी पहनेंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता। आप बताइए मैम। बिल्कुल जो ये सोचती हैं बिल्कुल हमारा भी वही है, हम भी आप किताब साथ 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 चलेंगे बिल्कुल। जो विरोध कर रहे हैं उसका क्या बोलेंगे उनके लिए? उनके लिए ये बोलना चाहते हैं कि मतलब अभी सबका अपना है, धर्म है, सब लोग अपना अपना देखें। वो मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके भगवान से पूजा करें और जो अपना पहनते हैं वो पहने। अभी हम लोग का जो है, हम लोग का वही रहेगा और कोई इस चीज़ से रोक नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। क्या ये नकाब आप पे थोपा गया है, आपकी मर्जी है? हमारे मज़हब में है नकाब और हम पर थोपा नहीं गया है। और हम लोग बड़े होते हैं, हमारे घर वाले और हम लोग खुद अपने मर्जी से पहनते हैं। हमारा ये पहनने का ये मतलब होता है कि बाकी लोग की नज़र ना पड़े, खुद को एक मतलब ये हमारा जो है अपने ऊपर पहनने का ये मतलब है कि हम सेफ हैं, हमको कोई देख नहीं सकता बुरी नज़र से, कुछ भी जो कुछ भी है। तो अभी हमको एकदम पूरा हक है ये पहनने का और कोई रोक नहीं सकता ये पहनने से। कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका में नहीं स्कूल में जाने दे रहे थे, तो ये एकदम गलत है ना। सब लोग अपना देखें। अब हम लोग मुस्लिम यहाँ जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, यार भाई गर्ल्स इंटर कॉलेज वही है, इसमें मुस्लिम हिंदू सब लोग पढ़ते हैं। तो हिंदू अपना मत पहन के आए, जो उनका है वो पहन के आए, जो उनके धर्म में। अभी हम लोग के धर्म में ये है तो हम लोग यही पहन के आएंगे, बिल्कुल पहन के आएंगे, हर जगह पहन के जाएंगे। आपकी मर्जी? जी एकदम मर्जी। हाँ? बिल्कुल है हमारी मर्जी, बिल्कुल है। तो नकाब और किताब साथ साथ चलेगी? बिल्कुल चलेगी। एक बहस छिड़ी है देश में नकाब को लेकर, किस तरीके से देखती हैं आप उस चीज़ को? मुझे लगता है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि अगर हिजाब पे आपको इशू था तो फिर बच्चों को एडमिशन ही नहीं देना चाहिए था, और उनको एडमिशन दे दिया, पूरे साल बच्चों ने पढ़ लिया, एडमिट कार्ड मिल गए। अब एग्ज़ाम के टाइम पे आप ये नया शोशा छोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ हुई। अगर आपका ऐसा ही था तो फिर डायरेक्टली आप कोर्ट में जाते, कोर्ट से ऑर्डर आता और फिर ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों के बीच की बात थी। इसमें फजूल की रैलीज़ निकालना और ये बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ना बीच में आए थे, इससे पक्का पता चल रहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक कर्नाटक से एक वीडियो आई थी लड़की की, मुस्कान की, वो आपने देखी होगी। तो क्या उसको देखने के बाद क्या जहन में आया आपके? यही लगा कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है और अपने जो उसके वैल्यूज़ थे उसके लिए वो खड़ी रही। और उसके साथ बहुत सारे, ऐसा नहीं कि दूसरे रिलीजन के लोगों ने अपोज ही किया, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में रहे। बहुत सारे हिंदू, क्रिश्चियंस हों या सिख हों, हर कोई उसके सपोर्ट में खड़ा रहा। और बस कुछ ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों के बीच में नफ़रत पैदा हो, तो वही ये सब चीज़ें करते हैं। वो कहते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं कि नकाब और किताब साथ साथ नहीं चल सकती, क्या सोचती हैं आप?
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे नकाब किताब साथ साथ चल सकती बिल्कुल चल सकती है सर, दोनों चीज़ साथ में चल सकती है। आप बताइए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल में नकाब पहन के, मतलब नकाब नहीं मतलब हिजाब पहन के ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। लॉयर्स हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशन में औरतों ने एक्सेल किया है, पीएचडी कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, आपने स्कूल में एक नया लॉ लेकर आए, लेकिन इसका एकदम एंड सेशन के एंड में ऐसे चीज़ें होना कोई सेंस नहीं बनाता। क्या ये नकाब आप पर थोपा जाता है घर वालों की तरफ से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये खुद की खुशी के लिए होता है। हम जो नकाब पहनते हैं खुद की खुशी के लिए, सेफ्टी के लिए पहनते हैं। नकाब में लगता है कि हम सेफ़ हैं, और बिना नकाब के चलते हैं तो जैसा लगता है पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। नकाब में जो है हम बहुत सेफ़ रहते हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? नकाब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे खुद के राइट के लिए, हमारा किसी पे ये नहीं कि हमें प्रेशर किया जा रहा है या हम किसी पे वो सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा खुद का राइट है और ये हमें पसंद है, ये हमारी खुद की चॉइस है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वी आर मतलब हम लोग हैप्पीली इसे यूज़ कर रहे हैं, कि ये नहीं है कि हमें कोई फोर्स किया जा रहा है फैमिली से या हमारे रिलीजन को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किताब नकाब साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पढ़ के बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है। सर हम लोगों ने भी नकाबी में कॉलेज किया है। नहीं पढ़ी हैं आप लोग? हम लोगों ने बीकॉम किया है सर। आप कितनी? मैंने बीएससी ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप? मैंने बीकॉम और बीएड किया है। इस दौरान जब आप कॉलेजेस जाती थी या स्कूल जाती थी तो कोई परेशानी ऐसी या कोई ऐसी बात सामने आई जिसको लेकर आपके नकाब को पे सवाल उठे हो? स्टूडेंट्स में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो टीचर्स थे, कुछ स्कूल में ऐसा ड्रेस कोड था, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे टीचर्स ने एप्लीकेशन डाले और स्कूल ने अलाउ कर दिया। मतलब ये कभी भी इतने ऊंचे लेवल पे नहीं गया कि एक राजनीतिक मुद्दा बन जाए। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ स्कर्ट्स होती है तो वहाँ बच्चे खुद ही नहीं एडमिशन लेते हैं, शलवार कमीज़ होती है तो वहाँ लेते हैं। ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहता है, वहीं एडमिशन लेता हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो कभी भी ऐसा मतलब ड्रेस कोड नहीं था, चाहे टर्बन हो चाहे हिजाब हो, इट वॉज ऑलवेज अलाउड। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं लॉ में जो कि बहुत ही स्टूपिड है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि आप पूरे काला नकाब और ये नहीं कर सकते स्कूल में, बट हाँ सर पे अगर कोई हिजाब ओढ़े है तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रेस कोड वायलेट होता है। आप बताइए, आपके सामने कोई परेशानी इस तरीके की आई पढ़ाई के दौरान कि भाई नकाब को लेकर टोका गया हो? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं है किसी ने इंटरप्रेशन किया हो हमारे मतलब पढ़ाई को लेके, इस चीज़ से कभी ऐसा नहीं हुआ और ये होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। इससे आप कोई मतलब पढ़ाई जैसे कोई मैटर हो नहीं सकता, क्यों इसको इतना वो बनाया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामी फोबिया, दैट्स इट। आप बताइए। सर मेरे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक रहा पढ़ाई के दौरान? जी बिल्कुल सर। दिल्ली में भी एक मामला आया है कि वहाँ किसी स्कूल में कहा गया कि भाई जो हिजाब हो या फिर कोई दूसरी धार्मिक ड्रेस वो अलाउ नहीं की जाएगी। देखिए, ऐसे तो फिर बिहार में एक बैंक है जहाँ पे एक लड़की विड्रॉ करने गई पैसा तो उसको भी मना कर दिया। तो अब बैंक विड्रॉल में तो कोई ड्रेस कोड नहीं है। मतलब ये चीज़ तो अब हर जगह, कोई इंसान दुकान पे भी जाएगा तो कहेगा भाई आपको सामान नहीं देंगे अगर आप हिजाब पहने होंगी। तो ये तो लोग अपनी पर्सनल चॉइसेस जो है दूसरों पे थोप रहे हैं। भाई किसी की मर्ज़ी वो क्या पहने क्या नहीं पहने, क्या खा रहा है। आज़ाद देश है हमारी, जो मर्ज़ी हम वो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया है लोगों की पर्सनल लाइफ में। देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि औरतों को स्पेशली टारगेट किया जाता है। जैसे सिख लोग हैं तो आदमी भी टर्बन पहनते थे मगर उनको कभी मना नहीं किया गया, लेकिन बेंगलुरु के कॉलेज में अभी एक गर्ल को मना किया गया टर्बन पहनने से, जबकि वो तो मुस्लिम कम्युनिटी से भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि औरतों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बंदिशें हैं। कोई क्या पहन रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई ओपन कपड़े पहन रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम है, कोई सर ढक रहा है उससे भी प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं कि जो ये ड्रेस कोड बताएं हम वही फॉलो करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को कपड़ों के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए कि वो कितना एजुकेटेड है और उसकी क्या जहनियत है। हमें जैसे चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई मतलब कैसे भी हम लोग चले, कोई देख रहा है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने आप को सेफ महसूस? यस, सेफ महसूस। क्या आपके पास ये घर वाले कहते हैं कि भाई नकाब पहन कर निकलो, कोई जोर ज़बरदस्ती होती है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। सब लड़कियों का मतलब मानना है और हम इस पे बहुत मतलब अपने आप में एक कॉन्फिडेंट है हम लोगों को कि हम लोग निकाब पहनते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं फोर्स नहीं करता है, हम जैसे अपनी खुशी से पहनते हैं क्योंकि हमारा दीन कहता है इस्लाम, और जैसे हम इसमें बहुत अपने आप को कंफर्टेबल सेफ महसूस करते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर वो लोग कहते हैं कि भाई नकाब नहीं चलेगा स्कूलों में कॉलेजेस में, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा?
तो नहीं मानेंगे हम लोग, नहीं मानेंगे। हम लोग पहनेंगे नहीं। कुछ भी कहा हम निकाब पहनेंगे, स्कूल बैन करे या कॉलेजेस बैन? हम निकाब पहनेंगे, हम पर्दा करेंगे चाहे कोई कुछ भी कहे। आप बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ऐसा आता है जो नेगेटिव हो आपके लिए, तो किस तरीके से देखेंगे उसको आप? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देगा ही नहीं जो लोगों के चॉइसेस के हिसाब से ना हो, क्योंकि ये हमारे लॉ में है कि हम अपनी मर्ज़ी से यानी हम एक आज़ाद जगह है, तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा। ये तो जब तक फैसला नहीं आ रहा है तब तक ही ये हल्ला मच रहा है। इनफैक्ट मैं तो पहले ये कह रही थी कि फैसले का वेट करना चाहिए था, उसके बाद इतना ज़्यादा ये जो बयानबाजियाँ और ये जो चल रहा है ना, ये फैसला आने से पहले क्यों हो रहा है। और फैसला कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं देगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड किसी भी स्कूल का नहीं। कुछ स्कूल्स में तो सिर्फ हिजाब ही है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे सिर्फ हिजाब ही पहन के लड़कियाँ जाती हैं। इस्लामिक स्कूल्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे स्कर्ट है। हर स्कूल का अपना अपना ड्रेस कोड है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके स्कूल की कोई ड्रेस है तो वो आप फॉलो करें, लेकिन उसके साथ टर्बन हो, चाहे हिजाब हो, चाहे आप हाथ में लाल धागा बांध दें, या कोई भी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी आप फॉलो करना चाहते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा हर रिलीजन को मतलब क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो मुझे बहुत भरोसा है कि इंडियन मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट से तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये हिंदुत्ववादी संगठन है जो आप कर्नाटक में देख रही होंगे, ग्रुप बनाकर लड़कियों के पीछे पड़ते हैं, उन्हें स्कूल जाने से रोकते हैं, और सरकार का कोई स्टैंड नहीं आता है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? सरकार के रुख को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि जो हिंदूवादी संगठन की जो आप बात करें, उसमें भी जो बच्चे हैं, जो मैंने देखा था टीवी पे कि सैफरन स्कार्फ्स लगा के चल रहे हैं, वो भी बच्चे हैं। वो भी अगर वो मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं तो मुझे उनके लिए कोई हेट्रेड नहीं है। मुझे लगता है कि अगर उनको एजुकेट किया जाए कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ें, अगर उनको धरना प्रदर्शन करना है तो वो जॉब्स के लिए करें, एजुकेशन के लिए करें। ये जो वो बेफजूल की चीज़ों में, क्योंकि अगेन ये एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों के बीच का मामला है, इसमें बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, उनको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। वो बीच में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको इतना भड़काया जा रहा है। तो अगर हम मतलब सही एजुकेशन दें तो उनको भी ये लगेगा कि जो डाइवर्सिटी है ना, उसी में ही हर एक का फ़ायदा है, क्योंकि हर कल्चर अलग है और इंडिया में इतने ज़्यादा कल्चर रहते हैं, हर जगह का अपना एक ड्रेसिंग है, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है। तो एक पर्टिकुलर कल्चर को दूसरे पे थोपना बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ है। तो आपने सुना, ये आजमगढ़ की मुस्लिम महिलाएं थीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि नकाब जो है वो हमारा मजहबी पहनावा है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। मेरा नाम शाकिर सैफ़ी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। नमस्कार।